डॉक्टर शहजाद बहुत खूबरू और हर दिल अजीज थे। ख़ानदान की कई लड़कियों के आइडियल थे। रिश्तेदारों में हर घराना उनको दामाद बनाने का आरजू था, लेकिन उन्होंने अम्मा से कह दिया कि वो शादी करेंगे तो ख़ानदान से बाहर अपने रिश्तेदारों में न करेंगे। माँ बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करने पर मजबूर थी, क्योंकि शहजाद ने एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। माँ ने कहा कि उग्रतम को कोई लड़की पसंद है तो बता दूँ, वहाँ रिश्ता करा देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि लड़की का ख़ानदान अच्छा होना चाहिए। किसी ऐसे वैसे घराने की लड़की को बहू न बनाऊंगी और न घर में लाऊंगी। यह शर्त शहजाद के लिए कड़ी थी, क्योंकि उसे दौरान मुलाजमत एक ऐसी लड़की भाग गई थी जो उसके मातहत थी और नर्स थी। नर्स होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शर्त ख़ानदान के अच्छा होने की थी, नर्स होने की नहीं। समीना महज नर्स होती तो कोई बात न थी, लेकिन वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जिसकी अक़दार मशकूक थी। बेशक वो खुद पासा नज़र आती थी, लेकिन इसकी बहनें और खालाएं बेहद आज़ाद ख्याल थी। वो नित नए फैशन करती बॉय फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने और तोहफे लेने को मामूल की बात समझती थी। डॉक्टर के बहुत इसरार पर माँ समीना के घर उसके घर वालों की देख परख को चली गई, मगर वहाँ जाकर नाक सुखेड़ कर मुँह बना लिया। घर किया था एक अजायब खाना था। औरतों में सलीके और तमीज़ का फुकदान था। खुद तो उजले लिबासों में, मगर घर की ईंट से ईंट बजा रखी थी। उसे घर नहीं घरवा कहना चाहिए था। समीना की 3 बहनें और 2 खालाएं थीं, जो भांजियों की तकरीबन हम उम्र लगती थी, और वो उन लड़कियों से ज़्यादा शोख और अलड़ नज़र आ रही थी कि जिनको वो अपनी भांजियाँ कहती थी। उन्हें फैशन की सूझबूझ तो खूब थी, मगर मेज़बानी के आदाब और घरदारी की बिल्कुल समझ न थी। समीना की माँ मर चुकी थी, बाप बूढ़ा और बीमार था, भाई कोई न था। इस वजह से ये लड़कियां शुतर बेमहार हो गई थी। इन सब में सिर्फ समीना ही कुछ ढंग की थी, मगर एक के दुरुस्त नज़र आने से क्या होता है कि जब लड़की का रिश्ता लिया जाता है, पहले इसके घर बार का रंग ढंग, रख रखाव और तौर तरीका देखा जाता है, और ये सारी खूबियाँ घर के मकीनों में अनका थी। तभी शहजाद की अम्मी 15 मिनट उनके घर बैठकर जाने को उठ खड़ी हुई। घर आकर अपने लाडले बेटे को खूब लताड़ा कि तुमने क्या खूब लड़की पसंद की है। तेरे कम अक्ल सिर्फ लड़की तन्हा तो ससुराल नहीं आती, हमरा अपने कुंबे की आदत वातवार भी लाती। रंग ढंग जो इसके घर वालों के होते हैं, इसके लहू में बचपन से रचे बसे होते हैं। समीना भी अकेली ना आएगी, वो अपना ख़ानदानी पस मंज़र साथ लाएगी। याद रखो, शादी ऐसी औरत से करना जिसमें सलीका हो, जिसके कुंबे के अतवार अच्छे हों, ख़ास तौर पर औरतों के, क्योंकि हमारी नस्ल ने उसकी गोद में परवरिश पानी है। अच्छे ख़ानदान की लड़की अच्छी इक़्तिदार में पली बड़ी होती है, नए घर आकर इस घराने की आबरू बुनती है, और अपने सब्र और तौर तरीक़ों से वो इस घर की किस्मत बदल देती है। जज्बात में आकर ऐसा कुछ ना करो कि फिर पछताना पड़े। उन्होंने तो एक ना और 100 सिख के मकूले पर अमल कर दिया, मगर शहजाद का दिल जो समीना के हसन में अटका था बुझ गया। माँ की तकरीर का उसने थोड़ा सा असर ज़रूर लिया कि जो कुछ इश्क की कोरबीनी के सबब उसकी नज़रों से ओझल था, माँ ने बारीक बीनी से देखकर उसे समझा दिया था। अब अगर आँखों देखी मक्खी निगलना चाहे तो कोई क्या करे। खुदा की कुदरत के उन्हीं दिनों मेरी वालिदा को किसी तकरीब में शहजाद और उसके घर वालों ने देखा। वो पहली ही नज़र में उन लोगों को भा गई। शहजाद की अम्मा ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि मैंने लड़की शहजाद के लिए पसंद कर ली है, और अब मैं उसकी शादी फरजाना से कर रही हूँ। अगर शहजाद न माना तो कसम खाई के जहर फाँक कर मर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी लड़की फिर चिराग लेकर ढूंढे से ना मिलेगी।
शहजाद के लिए ये बड़ा इम्तिहान था। माँ बाप बहनों सभी ने मजबूर कर दिया कि शादी फरजाना से करोगे वरना हम सब से तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म। बिलाखिर उन्होंने मारे बांधे वालिदैन की खुशी की खातिर फरजाना ने मेरी उम्मीद से शादी तो कर ली, मगर समीना की मोहब्बत दिल से ना गई। शादी की पहली रात में दुल्हन से समीना और अपनी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ गए। बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लूट गया, मगर सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कुछ ना बोली। बोली भी तो इतना गम क्यों करते हैं? जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा बयां कर लेना, अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज ना होगा। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, दिली खुशियाँ मिल रही हूँ तो उनको ठुकराना ना चाहिए, वरना जिंदगी घुटन में गुजरती है और गुलशन में गुजरती। जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते। फरजाना ने अगले रोज भी अपने परेशान शौहर को उन अल्फाज में तसल्ली दी। दूल्हा मियाँ की बातें खुल गई कि दूसरी शादी का इज़्न पहली रात ही मिल गया था। वालिदैन की खुशी तो पूरी कर दी थी, अब अपनी खुशी पूरी करना बाकी था। ये इस नस के पीछे फिरने लगे। अपनी खुशियों के नशे में ये भी भूल गए कि इस बेचारी औरत के भी कुछ जज्बात होंगे जिसको बीवी बनाकर लाए थे। जल्द ही शहजाद साहब ने मनमानी करनी शुरू कर दी। बीवी को हर काम नज़रअंदाज करके महबूबा के चक्रों में पड़ गए। मेरी माँ साबिर औरत थी, बहुत बर्दाश्त किया, मगर वो बाज ना आए और ना ही मेरी वालिदा की किसी कुर्बानी का एहसास किया। वो मशकूर भी ना होते बल्कि ज़्यादतियों पर उतर आते। इसी दौर में जब उम्मी जान दिखी और तन्हा हो गई थी, अल्लाह ने इनके दिल बहलाने का इंतज़ाम कर दिया और मैं पैदा हो गई। फरजाना बीबी ने मुझ नन्ही जान से दिल लगा लिया और तन मन धन से मेरी परवरिश करने लगी। डॉक्टर साहिब को और खेल खेलने का मौका मिला। वो रात को समीना को अपने बेडरूम में लाने लगे। घर वालों से चोरी छे बीवी से कहते, तुम ज़रा दूसरे कमरे में चली जाओ, मेरी मेहमान खास आ रही है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम ही ने तो कहा था कि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और अपनी खुशियों को यूं ही गनवा देना बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे घर वालों को पता ना चले, मेरे राज का पर्दा रखना, क्योंकि अच्छी बीवी ही सच्चा साथी, मेहरबान दोस्त और हमराज होती है। मेरी माँ ने लब सीलिए शौहर की खुशनुदी के लिए जैसा वो कहते वैसा करती, लेकिन मैं तो नासमझ बच्ची थी। जब दूसरे कमरे में माँ साथ ले जाकर लुटात, झूले के बगैर ना सोती, सुई हुई उठ जाती और रोने लगती। तब एक दिन मेरी दादी अपने कमरे से निकलकर ये मालूम करने चली आई कि मैं रात को रोती क्यों। ये देखकर उनको बड़ी हैरत हुई कि उम्मी मेरे हमरा दूसरे कमरे में थी और अबू दूसरे कमरे में। वो पूछने लगे कि बहू तुम इस कमरे में क्यों हो? उधर तो खिड़की में जाली भी नहीं है, मच्छर आ जाते हैं, तभी बच्ची रोती है। अपने बेडरूम में इसे ले जाओ। ये रात को उठ जाती है, रोती है तो शहजाद को नींद नहीं आती, इनकी भी आंख खुल जाती है। उम्मी ने जवाब दिया, उसे चाहिए कि वो इस कमरे में आकर सो जाया करे। पंखा फुल करके सो सकता है, मगर बच्ची तो तेज हुआ में नहीं सो सकती। वो कहते हैं कि उनको दूसरी जगह नींद नहीं आती। वह ये क्या बात हुई, नन्ही बच्ची मच्छरों के काटने से बीमार पड़ जाएगी। ये कहकर वो बेडरूम में जाने लगी तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। ये दर बजाने लगे कि उठो, हजार बच्ची को तकलीफ न दो, तुम ही इधर सो जाओ, इसको झूले में सोने दो। वो कैसे दरवाज़ा खोलते सोते बन गए, मगर अम्मा भी बहुत ज़ीरत थी। उन्हें शक हो गया था, रात भर जागती रही। सुबह 4 बजे से चंद मिनट कबल बेटे ने गाड़ी निकाली और समीना को गाड़ी में बिठाकर घर से निकले। तभी बड़ी अम्मा अपने कमरे की बालकोनी से देख रही थी। बस फिर किया था, उन्होंने खूब हंगामा किया।
शहजाद ये समझे कि बीवी ने अम्मा से चुगली की है, तभी उन्होंने ताक लगाई और बालकोनी में से झांका है। वो तो सुबह सवेरे अस्पताल ड्यूटी पर जाया ही करते थे और ये रोज का मामूल था। आज अम्मा को ऐसी ताक झांक की क्या जरूरत थी। बस उन्होंने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया और उनसे खूब झगड़ा किया कि तुमने कुछ खबर की है। यूँ बात बढ़ गई। उम्मी रूठ कर मैके आ गई और अबू की किस्मत से बली के भागू छीन का टूटा। उन्होंने मेरी माँ को मिनाकर घर ले आने की बजाय तलाक दे दी, क्योंकि वो समीना से वाकई शादी कर चुके थे और अपने दिल की खुशी पूरी करने के दर पे थे। मेरी माँ ने उनसे दिल की खुशी पूरी करने को ज़रूर कहा था, मगर ये हरगिज़ न कहा था कि मुझे तलाक दे दो। तलाक अबू ने मेरी माँ को समीना की खुशी के लिए दी थी और ये उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया था। मैं इतनी छोटी थी इस वक्त के माँ के बगैर न रह सकती थी, लिहाजा मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए मेरी माँ को सौंप दिया। समीना के बारे में दादी ने सही अंदाज़ा लगाया था। सच है, जो बुजुर्ग देख सकते हैं, कम उम्र और नातजुर्बाकार नौजवान उन चीज़ों का इदराक नहीं कर सकते। समीना ने आते ही ऐसे लक्षण दिखाए कि सब घर वालों को बीमार डाल दिया। हर जहन का सुकून लट गया। तन आकर दादा साहब ने डॉक्टर बेटे को घर से बाहर कर दिया कि तुम हमारे नहीं रहे तो हम भी तुम्हारे नहीं। खुद कमा रहे हो, लिहाजा खुद खाओ और हमसे दूर रहो। इस सारे किस्से में अपनी माँ के बाद सबसे मजलूम में थी। इस अमर का सभी को अंदाज़ा था। लहज़ ननियाली मुझसे प्यार करते थे। मेरे पास सब कुछ था, वालिद का प्यार न था। अम्मी जान को अंदाज़ा था कि मानो जब बड़ी होगी ज़रूर पूछेगी कि सब बच्चों के अबू होते हैं, मगर मेरे अबू क्यों मुझसे दूर हैं? वो कौन हैं और कहाँ होते हैं? मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ थी। अम्मी ने भी मुझको ही हासिल ज़िंदगी समझ लिया, लेकिन नाना नानी को इल्म था कि नौजवान औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना इस मुआशरे में आसान नहीं है। उन्होंने उम्मी की दूसरी शादी का फैसला कर लिया, हालांकि उम्मी ये ना चाहती थी, मगर बूढ़े वालिदैन ने वास्ते देकर उनको मजबूर कर दिया। इन दिनों में 4 बरस की थी जब उम्मी की दूसरी शादी हुई। घर में फंक्शन था और मैं बहुत खुश थी। ना समझ थी, अंदाज ना था कि यह फंक्शन नहीं बल्कि माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो मुझसे कोसों दूर जा रही है। मैं जब फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है। नाना नानी से पूछा कि मामा कहाँ हैं, क्योंकि सारा वक्त नानी ने ही संभाला था मुझे। उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई हैं और आज रात नानी अम्मा के साथ सोना है। मैं बहुत रोई, क्योंकि माँ के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के ख़ानदान के सारे लोगों को मुझसे हमदर्दी थी। माँ के ये करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, ख़ास तौर पर मामू। इस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी ना गई। वो रात को काफ़ी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके बाजू पर सर रखकर सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को याद करके रोने लगती। तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजू का तकिया बनाकर लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज़ के इस मामूल से मुमानी तंग आ गई। इनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास ही था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुझे घर ले आए ताकि उनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को भी वो मुझे रोज़ सुला दिया करे। मुमानी से ये भी 2 दिन बर्दाश्त ना हुआ। वो झगड़ने लगी कि मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर मानो कि माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया है जो हम उसकी बेटी को पालें। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी।
उन्होंने एक रोज़ फ़ोन पर मुमानी से इल्तिजा की कि अम्मा के घर मानो अकेली हो जाती है तो घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती है, इस पर रहम करो और अपने घर रखो, इसका ख्याल भी करो। मैं तो मजबूर हूँ, दूर हूँ, आप ही नहीं आ सकती। मुमानी किसी तरह मान तो गई, मगर जब मैं ज़रा सियानी हो गई तो उनको फिर से खिलने लगी। कहती थी कि ये मेरे बच्चों से मुकाबले लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है कि उसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू और गए कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की ज़रूरत है, मैं उसे कतई हॉस्टल में ना डालूंगा। जब बात बढ़ने लगी तो मामू ने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और बीवी से बहाना किया कि वहाँ मुझे मकान नहीं मिल रहा, लिहाजा तुम उधर ही रहो, यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मकान लिया और नानी नाना को बुलवा लिया। यूं मैं उनके और मामू के साथ रहने लगी। कुछ अरसा तक तो मुमानी को पता ना चला। एक रोज़ किसी तरह उनको मालूम हो गया। जब उन्होंने शौहर से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि अपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी भांजी पिलवाने के लिए। मामू ने इनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बिलवा लिया, लेकिन अब मैं मुमानी को खार की तरह खटकने लगी। उन्होंने मुझे बड़ी ज़हनी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती। नाना नानी वापस लाहौर चले गए थे और अब मैं सारा दिन कुल्ली तौर पर उनके रहम विक्रम पर होती थी। मुमानी ने इस कदर ज़हनी टॉर्चर किया कि मैं ज़हनी मरीज़ हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मार कर रोने लगती और झुरझुरियाँ लेती। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते थे मेरी हालत ख़राब होती जाती थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल ना सकती थी। अम्मी दुबई में थी, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज़ मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, ये हरासा और खौफज़दा है, अगर अभी तवज्जो ना दी तो बैद नहीं कि ज़हनी तवाज़ुन खो दे। मामू लाहौर जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फ़वक्तन अपनी माँ से मिलती रहूँगी। अम्मी की शादी को 5 बरस बैठ गए थे। इनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मलना ना चाहती थी। जब मलती दिल के घाव हरे हो जाते, सोचती कि उन्होंने तो फिर बिछड़ना है, ये चंद गिटरोहे का आर्जी मिलाप है, फिर वही बिछड़ने का दुख और वही तन्हाई। मैं माँ को देखकर छिनिप जाती, ऊपरी ऊपरी सी वो मुझे लगती। प्यार करती तो और दूर हटती, गिले से लगाती तो दम उलझता। अपना दुख सिख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन उम्मी से ना कहती, जैसे कि उनसे मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती हैं, मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब वो बोले, इसको रोज़ बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज़ है और ऊपर से मजबूर होकर मलती है, तभी इसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत दर आती है। बेहतर है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी, तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से इसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब मुआहदे और वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई, वापस वतन आ गए और मैं भी उनके हमरा आ गई। मुमानी को ये दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों ले गए थे।
वो मुझको पुरसुकून देखकर न जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शौहर को मेरे और उन्हीं के बारे में ताने दिया करती। कहती जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, ये आ जाती है तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। मेरे बच्चों को तो सांप सूंघ जाता है जब वो देखते हैं कि उनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मुझे खूब पता था कि मुमानी मुझसे हसद और नफरत करती हैं, और वही बीज उन्होंने मेरे मासूम कज़िनों के दिल में बूद दिया था कि मानो काबिल नफरत है और तुम इससे दूर रहो। नानी नाना मजबूर थे, वो बूढ़े थे और समझते थे अगर उन्होंने नवासी की तरफदारी की तो ये औरत हसद में आकर और ज़्यादा सितम ढाएगी। वो बेचारे भीगी आंखों से देखते और चुप साध लेते। हर आई गई औरत से कहती कि मानो तो पागल है। अपनी माँ की दूसरी शादी के दिन कैसे नाच रही थी। मैं खूबसूरत थी, ननियाल के ख़ानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी। लेकिन मुमानी हर किसी से कहती ये ज़हनी मरीज़ है, देख विदा कट्टर ने दवाइयाँ दी हैं मगर बाकायदगी से खाती नहीं है तो फिर कैसे ठीक होगी, उससे दौरे ही पड़ेंगे। उनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेने को भी तैयार न था। हर किस को फिक्र थी कि कहीं मानो अपनी माँ की कहानी को ना दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे, जिस पर मुमानी बोलती कि प्राय औलाद के लिए इतना सब कुछ और अपनी बच्चियों का कोई ख्याल नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए एक खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं मुमानी के अजाब से निजात हासिल कर लूँगी। लड़के ने भी मुझे देखा हाँ कह दी। अब मामू चाहते थे कि मेरे जहनी मरीज होने की बात शाहिद को कोई ना कह दे, मबादा वो बदगुमानी का शिकार हो जाए। मुमानी शाहिद को देखकर हसद से मरी जाती थी क्योंकि वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता, दौलतमंद, खुश अखलाक था, इसमें कुछ कमी ना थी। वो चाहती थी किसी तरह शाहिद से उनकी लड़की की शादी हो जाए जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का मानो के लिए ढूंढा है बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज रोज लड़ाई होती। बिलाखिर मुमानी से रहा न गया। शाहिद की वालिदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की ज़हनी मरीज़ा है और हमने बाकायदा एक ज़हनी अमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसा तक इलाज भी कराया है। आखिरकार वो इस औरत को शक विशबा में मुब्तला करने में कामयाब हो गई। शाहिद की वालिदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। महल्ले वालों ने बता दिया कि मानो की माँ को इसके खावंद ने इस वक्त तलाक दे दी थी जब मानो अभी सिर्फ 8 माह की थी। फिर इसकी वालिदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को नेउल वालों ने पाला है। तलाक की वजह इसने मुमानी से दरियाफ्त की। ये मौका वो क्यों हाथ से गनवात। मन घड़त कहानी सुना दी कि फरजाना से जवानी में ऐसी लफ्जिश हो गई कि इज्जत पर बन गई। जल्दी में शहजाद से शादी करा दी मगर वो तो डॉक्टर था, इसे पता चल गया कि वो शादी से कब्ल उम्मीद से लड़की पैदा हो गई। इसने मानो को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और झगड़ा बढ़ा। बिलाखिर बात तलाक पर ख़त्म हो गई। मुमानी ने इसी पर बस न किया बल्कि कहानी को मज़ीद रंग दिया कि फरजाना ने बिलाखिर दूसरी शादी इस आदमी से रेचिली के जिसके साथ शादी से कब्ल ताल्लुक़ बनाया था। अब इसके साथ दुबई चली गई है, लेकिन बच्ची को हमारे सर मंड गई, जबकि ये लड़की सर फ्री बल्कि पैदाइशी पागल है। ऐसी खौफनाक बातें सुनकर शाहिद की माँ ने कानों को हाथ लगाया।
तब मुमानी ने कहा, रंजीदा क्यों होती हैं? मैं आपको निराश और खाली दामन न जाने दूंगी। मेरे हिरा के बारे में सोचिए, ये भी तो लाखों में एक है। शाहिद की वालिदा का जहन मुमानी ने अपनी बेटी की जानिब मोड़ लिया और यूं उसने मुझे रद्द करके हिराबाजी से बेटे की शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुमानी ने मामू को कायल किया कि भाई तुम्हारी भांजी के लिए कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा। इस अच्छे रिश्ता को भी हाथ से गिनवाना बेवकूफ़ी है। जब वो हिरा का हाथ मांग रहे हैं तो बेटी का रिश्ता देने में क्या मुज़ाहका है? यूं भी वो मानो से 2 बरस बड़ी है, इसे बया दो, इसके बाद मानो की बारी है। हिराबाजी की शादी हो गई। वो बया कर एक अच्छे घर में चली गई जिन्होंने हिरा का बहुत ख्याल रखा। शाहिद ने भी माँ की पसंद को मुकद्दम जाना और हिरा से शादी कर ली। लेकिन मेरा जी इस वजह से मज़ीद परेशान था कि मैं तो सोच रही थी कि किसी तौर इस जहन्नम से छुटकारा पालूंगी जहाँ मुमानी जैसी जहर भरी औरत ने जीना हराम कर दिया था। मामू ने मेरी खामोशी और परेशानी को महसूस किया तो कॉलेज में दाखिला करा दिया। अब की मुमानी खामोश रहे क्योंकि उनके मन की मुराद तो पूरी हो चुकी थी। मेरे कॉलेज जाने पर कोई अलिफार्चुन न डाले। हालांकि मैट्रिक के बाद मुझे उन्हीं ने ही कॉलेज जाने न दिया था। कॉलेज में एक लड़का जो 4th ईयर का तालिब इल्म था, उसने मुझे पसंद किया और किसी तौर मेरे घर का पता मालूम करके अपनी वालिदा को रिश्ते के लिए भेजा। मामू ने इन लोगों की जांच की। पता चला कि ये बहुत अच्छे और तालीम याफ्ता लोग हैं। दौलतमंद तो थे ही मगर बिल्कुल भी मगरूर न थे। सुहेल उनका इकलौता बेटा था। 4th ईयर का एक माँ बाकी था जो कि पलक झपकते गुजर गया और फिर मामू ने सुहेल का रिश्ता मंजूर करते हुए मेरी शादी इससे कर दी। यूं कहना चाहिए कि जहाँ किस्मत लिखी थी रिश्ता हो गया और पहले रिश्ते से भी बेहतर हुआ। सुहेल मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह ख्याल रखा। इस बार मुमानी ने मुखालफत न की, शायद कि वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हिरा के बाद उनके 3 बेटे थे और आखिरी लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो अभी 8वीं में पढ़ती थी, लिहाजा उसकी शादी में देर थी। तभी मुमानी ने मुखालफत न की और न ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के सब हालात मनवान सुहेल को बता दिए और उनसे कुछ ना छुपाया। वो जान गए कि मैंने बचपन से अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त कैसे है। सुहेल ने जहेज लिए बगैर मुझसे शादी की थी और मुमानी के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थी। सो मुझे जिंदगी की इतनी खुशियां मिले कि मैंने मुमानी को मुआफ कर दिया, बल्कि ये कहती थी कि आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखा, वरना मैं कहाँ जाती। शादी के बाद 2 बार मेरे खावंद मुझे उम्मी से मिलवाने ले गए। वो तो कहते थे कि अपने अबू से भी मिलो, मगर मेरे दिल ने कहा कि जिसने कभी पलटकर मेरी खबर ना ली, ऐसे शख्स से मुझे मिलकर किया करना था। पुराने घाव ताज़ा हो जाते। आज मैं अपने खावंद के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ और ये मेरी उम्मी की दुआओं का समर है। वो बेशक मुझसे दूर रहे मगर दुआएं तो दिया करती थी।